अच्छा जी, अब वो देखिए 2 ब्रेक पे हम गए, ब्रेक से वापस आए तो कितनी चीज़ चेंज होगी, मेरे वापस कानों में आ गए। अच्छा जी, हम ड्रीम्स की बात कर रहे थे, अब अपनी ऑडियंस से बात करते हैं। एक तो आप मुझे बताएं, हमने हमेशा हर ड्रीम के प्रोग्राम में स्टार्ट तो ये किया है क्या हम आज बंद आंखों वाले ड्रीम्स की बात करेंगे, खुली आंखों से ड्रीम्स उसकी बात करते हैं। हमेशा बंदी की बात की, खुली की आज तक हमने बात नहीं की। खुली आंख भी आप ड्रीम की बात करते हैं, मैंने कई दफ़ा बोला है, ख्वाब 2 किस्म के होते हैं, एक देखे जाते हैं, एक दिखाए जाते हैं। हमने तो अब तक कितने प्रोग्राम किए ख्वाब दिखाने के अच्छा, ऊपर। जो देखने जरा दिखाए तो जाते हैं, हाँ। और एक देखे जाते हैं, हाँ। और एक जो बंदा दिखाते हैं और फिर बाद में वही बंदा तोड़ दे उस ख्वाब को, जैसे आवाम के हमारे ख्वाब टूटते हैं, उसका क्या है? वो तो एक स्टेप आगे हो गया ना। अच्छा, वो एक स्टेप कि आगे हो आपने गया। अपने मकसद के लिए ख्वाब दिखाया और उसके बाद जब वो मकसद आपका पूरा हो गया, आपने उन ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। बड़ा बुरा। मगर फिर मजे की बात ये, अवाम भी तो कमाल की हमारी, बार बार देख लेती है। हमारी अवाम फिर वही ख्वाब देखेगी और फिर वही काम करेगी। नहीं, ऐसे बार बार एक बता ना, एक जगह से चोट लगे, अगर ठोकर लगे वो तो वापस मोमिन एक दफा सांप के बल में हाथ डाल दे, दूसरी दफा नहीं डालेगा। अच्छा जी, चले ऑडियंस से तो पूछे ना, आप लोग अपना आएगा। ख्वाब शेयर करें ना, माइक सर याया साहब। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। हाँ, एंड डॉक्टर साहब का प्रोग्राम पॉजिटिव ख्वाब दिखाता है। बिल्कुल सही। और ये ऐसा ख्वाब है जो प्रैक्टिकल हो सकता है इस माहौल में, कि एक ख्वाब मेरे अल्लामा इकबाल ने दिखाया था जिसको हमने अचीव किया, लेकिन अब जो ख्वाब देखे जा रहे हैं वो इतने खौफनाक आ रहे हैं, क्योंकि वो माहौल और वो जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो ख्वाब ऐसे सुहाने ख्वाब दिखा के और गड्ढे में गिराया जा रहा है, तो ये ख्वाब इतने हॉरर में तब्दील हो गए हैं कि आज हर लड़का ये ख्वाब देखने लगा है कि मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, मैं यूएसए जाना चाहता हूँ। वो अपनी कंट्री के लिए कोई ख्वाब नहीं देख रहा, हर कोई बच्चा नहीं देख रहा। और मैं समझता हूँ कि हम लोग का जो मीडिया, डॉक्टर साहब की एक बात मैं रिमाइंड करवाऊंगा लोगों को कि हमने अपने हीरोज़ किसको बनाया है, तो हम उसी के ख्वाब देखेंगे ना। आज हम स्पाइडरमैन के ख्वाब देख रहे हैं, आज हम अजीब अजीब किस्म के शाहरुख के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन आज हम कायदे आज़म का कोई ख्वाब नहीं देख रहे, हम अल्लामा इकबाल का नहीं देख रहे, हम खालिद वलीद का नहीं देख रहे। हमारे हीरोज़ कौन है? तो मैं ये डॉक्टर साहब से कहना चाहूँ, डॉक्टर साहब हमारे जो इन्वायरमेंट है, स्पेशली मैं तो वो खुली आंख वाले ख्वाब की बात कर रहा हूँ कि हमारा मीडिया जो हमें दिखा रहा है एक इतनी नेगेटिव पिक्चर दिखा रहा है, तो हम जब ख्वाब ही देखेंगे तो हमारे जहन में नेगेटिव असरात ही उसके आएंगे। तो कौन बंदा है या कौन हमारा जो लीडर निकलेगा या कौन किस किस्म का आदमी आएगा जो हमें जो ख्वाब हमें अचीव कराने की तरफ ले जाएगा? मकसद, मेरा कहने का मकसद है जो सच्चे ख्वाब दिखाएगा। और हमारा जो यूथ है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द यूथ, अगर हम इस डिप्रेसिव कंडीशन में चलते चले गए तो हमारा यूथ तो बिल्कुल नेगेटिव ख्वाब देखेगा और नेगेटिव ख्वाब देखने के बहाने इस मुल्क से ही फरार हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये मेरा सवाल है कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि हम ये पॉजिटिव ख्वाब किस तरह देखेंगे? पहली चीज ये है, ये कौम भूल जाए कि कोई मसीह आएगा। हाँ। क्योंकि हम सब इंतजार में कि कोई आएगा जो आके रातों रात चीजें ठीक कर देगा, दूध 20 रुपए लीटर हो जाएगा, पेट्रोल, ये नहीं होगा। राइट, लेट मी कंप्लीट। एक चीज याद रखे, मैंने एक दफा कहा था कि मैं एक प्रॉब्लम में अपने टीचर के पास बैठा था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक मिरेकल हो, मैं प्रॉब्लम में था, तो उसने कहा कोई मिरेकल नहीं होगा, बिकॉज यू आर द मिरेकल, यू आर द मिरेकल। राइट, मैं, आप, हम सब जो लोग बैठे हैं ना, हम में से हर शख्स अल्लाह का एक मौजज़ा है। अगर समझो तो जो कुछ करना है हमें करना है। अगर हम अच्छे ख्वाब देखना शुरू कर दें और हम उम्मीद दूसरों को दिलाएं तो आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स विल चेंज। मगर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आएगा और तबाही होगी, और ये वो नहीं होना, क्योंकि कहाँ से आएगा? मरीख से तो नहीं आएगा, जो भी आएगा यहीं से आएगा ना। तो इस अफराद में जो हालात, जिस हालात में हमें, उसमें से हर आदमी अपने आप को तैयार कर ले कि जी मैंने अपनी इस्लाह करनी है, अपनी कौम की कोशिश करनी है, घर वालों की इस्लाह करनी है, मोहल्ले की करनी है। ठीक। दूसरी बड़ी अहम चीज़ जो आपने कही, इसी अगर कहो तो एक सवाल कर, दूसरे यूथ की नेगेटिविटी। कुछ टेलीविज़न पे ऐसे प्रोग्राम आते हैं कि अगर वो प्रोग्राम आप देखें, वो प्रोग्राम एंड होते होते आपको ये लगेगा कि कल सुबह पाकिस्तान रहेगा कि नहीं रहेगा। इतनी अजीब और गरीब नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो हमने चंद दिनों पहले एक प्रोग्राम किया था करप्शन में, तो हमने ये भी कहा था कि मीडिया भी बहुत करप्शन फैला रहा है, तो जहनों को पोल्यूट ना करे, गंदा ना करे लोगों को। नेगेटिव है तो उसको इस तरह दिखाएं कि नेगेटिव कम लगे और पॉजिटिव ज्यादा। लेकिन इस बात पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी। कर सकती है। एक इख्तलाफ मेरा छोटा सा ये है कि देखिए, इंसान को आईना देखो, एक इंसान बदसूरत है, ये भी मैंने किसी की सुनी है बात, एक इंसान बदसूरत है, मैं बदसूरत हूँ। अब अगर मैं किसी पेंटर को कहती हूँ मेरी तस्वीर बना, और वो मेरी तस्वीर बना रही है, यार ये तुमने क्या हबशी शक्ल बना दी मेरी, ये तुमने क्या बनाया,
वो तो बोला जैसी तुम हो वैसे ही बनाऊंगा, वही दिखाऊंगा, या आईना जो सामने होगा मुझे वही दिखाएगा, मुझे कोई खूबसूरत क्लियोपेट्रा थोड़ी बनाने देगा। एक स्टोरी बताऊं इसके ऊपर, टाइम हो तो बता दूं, बताएं। पूरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक बादशाह था, उस बादशाह के एक हाथ और एक टांग में नुक्स था। एक दिन उसने कहा कि जी मेरी सबसे खूबसूरत तस्वीर कोई बनाए। अब हर जो पेंटर था वो सोचे कि हम बादशाह की तस्वीर बनाए कैसे, उसका एक हाथ यूं रहता है, एक टांग यूं रहती है, तो तस्वीर तो बदनुमा होगी और हमारे तो गला काट। एक आर्टिस्ट आया जी, उसने कहा जी बादशाह सलामत मैं आपकी तस्वीर बनाता हूँ। जब उसने तस्वीर बना के सामने रखी कुछ दिनों के बाद, तो वो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी। उस तस्वीर में ये दिखाया गया था कि बादशाह का जो ये हाथ है उसमें कमान पकड़ी है, दूसरे हाथ में तीर है, पत्थर पे उसने एक टांग रखी हुई है जैसे हिरण का शिकार कर रहा है वो। ठीक है, तो बादशाह का वो जो नुक्स है वो तस्वीर में इस तरह डाला गया कि वो नुक्स नजर नहीं आया। नहीं सर, हमारे सबके नुक्स हमने अपनी परसेप्शन में ऐसे डाले हुए हैं Agreed. कि हम बेचारे अपने हर नुक्स को एक जस्टिफिकेशन दे देते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द अवाम, नॉट एनीवन स्पेसिफिकली, कि जी अगर आपने किसी बच्ची पे खुदा ना खास्ता कुछ कर दिया या तेजाब फेंक दिया, जी जस्टिफाई कर लिया, इसलिए हमने जस्टिफाई कर दिया उसको कि जी वो लड़की घर से सही तरह नहीं निकली थी, या उसने मेरी मर्जी से शादी नहीं की, या मेरी बीवी ने मेरी बात नहीं मानी। तो हम अपने हर नुस्ख को ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि जैसे कि जी हमने तो बड़ा तुर्रम खान वाला काम किया है, एक बच्ची को मार के या उसके तेजाब में उसका मुंह डाल के इस तरह भी काम कर दिया। बस मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर इस माशरे में अक्लमंद लोग हों तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ। One should know the negative side as well. वो तो ठीक है ना, वो तो पता था कि बादशाह में नुक्स है। क्योंकि देखें अगर नेगेटिव, सी वी ऑल आर विद चॉइसेस, सो अगर इंसान को फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बताता है कि जी तुम चोर हो, अब मुझे पता है मैं चोर हूँ, मेरे पास चॉइस है, मैं चोर नहीं बन सकती। नहीं, मगर आप चोरी ये भी कर सकती है ना कि आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपके मुल्क और अवाम को फायदा हो। आप चोरी में अगर अपना फायदा उठाओगे, रॉबिन हुड भी तो चोर था ना, मगर लोग उसको सलाम करते थे। अग्री, ये तो मैं मानता हूँ, आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि वो राइट था। बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा काम, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे न्यूक्लियर जो बम बना है उसमें चीजें चोरी करके लाए थे ना, वरना न्यूक्लियर बम दुनिया में हर जगह चोरी तो देखो अब जस्टिफाई, अब तुम आगे ना जनरलाइज कर दी। अगेन मैं वो बात करी नहीं आपसे, मैं आपसे जो बात करी हम जा रहे छोटी सी ब्रेक में, हम आते जल्दी से, बड़ा हॉट डिस्कशन चल रहा है, प्लीज कहीं मत जाएगा, देखते रहिए डॉक्टर मोइज लाउंज। मैं उस चोरी की बात नहीं करी, मैं आपसे जो बात करी उस वक्त मैं कह रही हूँ कि देखिए अगर यूथ को नहीं पता चलेगा, ब्रेक पे चाह रहे हैं हम, ब्रेक पे, बाय डिस्कशन कर रहे हैं ना, ब्रेक पे जा